तो लीजिए, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। आपको मैंने कहा था मैं नया स्टूडियो दिखाऊंगा और आज का दिन खास है, यादगार है। और कोई दिन होता तो शायद ये कुछ और चीज़ें होती यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल आप इस जो नया स्टूडियो है उसमें आप मेरे साझेदार हैं। क्यों मैं बात कर रहा हूँ या मेरे चेहरे पे उतनी खुशी क्यों नहीं है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। ये लीजिए जी, ये गैलरी आप देख रहे हैं। इस गैलरी में अब हमारा रोज़ आना जाना होगा। इसी रास्ते से हम आके अब अपने ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे। तो नया ऑफिस लिया है और सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं ये वॉल। ये लीजिए ये है हमारी वॉल, आउटर जिसे आप कह सकते हैं। JGM रिएक्ट्स का परमानेंट ठिकाना। बाहर ब्लैक ग्रास का पोर्शन और ये हमने पूरा बाहर से तैयार कराया है। और खैर, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बड़ी इच्छा थी इस बात को कि यहाँ पापा को ला पाता मैं, लेकिन इसको रेडी होने से पहले ही वो बुरी खबर आई। लेकिन काम तो होना ही है, उनके सपनों को लेके आगे भी जाना है, उनकी बातों को लेके आगे भी जाना है। तो ये हमारे ऑफिस का आउटर। बाहर एक शो पीस से मंगा के दिया गया है हमें कि भाई नज़र ना लगे। तो आप लोगों का प्यार रहेगा तो नज़र लगने का तो चांस ही नहीं है। और आप लोग देख चुके हैं पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारी मुसीबत आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उसके बाद भी हम उठ के खड़े हुए हैं और फिर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो चलिए आइए एंटर करते हैं अपने ऑफिस की तरफ। ये लीजिए, ये अभी आपको ऑफिस देख के ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम चमक गया है। अभी काम चल रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है काम। अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा भी खुदा पड़ा है। ये अभी फाइनल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अभी हमारे यहाँ चल रही हैं, काम फाइनल नहीं है। और लेकिन काम धीरे धीरे करके हम फाइनल करते जाएंगे। तो ये हमारा ग्लास का डोर, जैसा ऑफिस दिखना चाहिए ठीक वैसा सपना जैसा हमारा था। तो ये हम पूरा खोल देते हैं जी, आइए। और ये हमारा आउटर है, मतलब एक आपने देखा था बाहर आउटर जो दुनिया को दिखाने का है, ये वो है जहाँ हमारे लोग सब बैठेंगे। और आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। हालांकि इनमें से कुछ हिस्सा तो आपने पहले भी देखा है। जब पुराना ऑफिस था तो उसमें 4 सीट थी, यहाँ हमने 8 सीट क्रिएट की हैं ताकि 8 लोग बैठ सकें। अच्छा, आप कहेंगे कि यार आपके पास इस समय बंदा तो कोई है नहीं, काम तो अकेले करते हो, 8-8 लोगों को टेबल लगाने का क्या लॉजिक है? लॉजिक है, बड़े सपने होते हैं, तैयारी भी बड़ी करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग लगातार मुझसे चीज़ें बोल रहे थे, जो चीज़ें बोल रहे थे, तो हमारी जो कोशिश है वो आज के हिसाब से नहीं है। वो कोशिश है अगले 1 साल बाद हमें क्या करना है, उसकी तैयारी करके चल रहे हैं। तो ये सिस्टम्स, ये वाला बोर्ड तो आपने पहले भी देखा होगा। अभी आपको अपना स्टूडियो भी दिखाते हैं। जो हमने स्टूडियो रेडी किया है 70-80-90% तक रेडी हो चुका है। कुछ सामान अभी और आएगा, धीरे धीरे उसमें आना शुरू होगा। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। मेहनत इतनी शांति से करो, मेहनत करो शांति से, और जो शोर मचाने का काम है वो कामयाबी के पास छोड़ दो। कामयाबी जब आएगी तो शोर अपने आप मचेगा, उससे पहले आपको शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपने मोटो हमने पिछली बार भी देखा होगा। और उसके बाद ये मेरा सिस्टम, और उसके बाद गुड वाइब्स ओनली, ये हमारा बेसिकली मोटो है हमारा। और जो भी हमारी टीम आएगी इसी कल्चर के साथ आएगी। ये बेसिक मोटो होगा कि भैया पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी पे काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। दुनिया चाहे जो करे जैसा करे, हमें नेगेटिविटी नहीं करना है। तो और ये सारे काम शुरू करने से पहले गणपति जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले गणपति जी विराजे हैं और उनके सामने बाकी सारी चीज़ें होंगी। अभी मैंने फिर कहा, अभी काम चल रहा है। अभी गणपति जी पूरे दीवार पे स्थापित होंगे, लगातार निगरानी बनाए रखेंगे, जो तमाम तरह की बुरी नज़रें हैं उनसे बचा के रखेंगे। तो ये हमारा छोटा सा ऑफिस हमने क्रिएट कर लिया है। थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह का जगह भी बनाई है। अभी सब भरा पड़ा है, सब भरा पड़ा है, लेकिन काम चल रहा है। इधर देखेंगे अभी आप कहेंगे यार ये ऑफिस जैसा लग नहीं रहा है, सब सामान है ऐसा ऐसा पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे हम डे बाय डे में चीज़ें क्लियर कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय के अंदर ये पूरा ऑफिस की शक्ल ले लेगा। जब यहाँ पे लोग बैठे होंगे, आप सोचिए कि हम तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, कितनी सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे हम सब मिलके। मतलब मैं अकेला तो नहीं कर सकता, हम सब मिलके कितनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे जब यहाँ पे लोग बैठेंगे, काम करेंगे और कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश होगी। कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ एनर्जी वाला, मतलब जिससे थोड़ा सा दुनिया को बदल तो सके हम। चलिए आपको अब अंदर स्टूडियो की तरफ लेके चलते हैं सीधा सीधा। स्टूडियो के लिए हम लोग, अभी तक तो रूल ये है, अभी तो शुरुआत है, नए नए में ज़्यादा होता है, आप लोग सबको पता ही है। तो अपने शूज़ उतार के ही जा रहे हैं क्योंकि अंदर कारपेट बिछा हुआ है। और इसके बाद में जो अब फेज़ आएगा वो वाला फेज़ आएगा कि जहाँ गेस्ट आएंगे तो आप उनसे क्या ही कहेंगे। और ये लीजिए,
ये आइए यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे ये हमारी लाइट्स को आप जानते ही हैं पहले से। ये लाइट्स हमने पिछले स्टूडियो में ली थी, नई चीज़ कुछ नहीं है इसमें, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ नई दिखाई देने वाली हैं। प्लीज़ अंदर आते हैं। और ये वॉल जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्म वाली वॉल नहीं है जैसे आप पहले देखते थे, ये वो वॉल नहीं है। ये पैनल्स हैं, साउंड पैनल्स हैं, ये एकॉस्टिक पैनल्स हैं, ये लगाए गए हैं और डिज़ाइन के साथ लगाए गए हैं। अब इन दीवारों पर भी काम होना है। मतलब अगर आपने नोटिस किया होगा तो बाहर जो था और अंदर जो है फ़र्क है। देखिए अभी तो हमारी झाड़ू वाड़ू सब यहीं पड़ी हैं, ये सारा लगाने लोगों ने काम भी हमारा खुद ही चल रहा है अभी तो। चलिए इनको सेट करते चलते हैं, अभी साफ़ सफाई का टाइम आएगा। तो ये हमने बंद किया। अब आप इस पूरे स्टूडियो पे एक बार नज़र मार लीजिए। ये हमारा स्टूडियो है। चेयर्स चेंज होंगी, जैसा कि बात थी, ये चेयर्स हैं, चेंज होंगी। ये लाइट्स आपने देखा होगा, एक मैंने एपिसोड आज यहीं से किया था, आपको यही वॉल नज़र आ रही होगी। ठीक है जी। ये हमने एक छोटा सा कोशिश की है। अब ये बुक शेल्फ आ गया। आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और घर के अंदर आपने मेरा बुक शेल्फ देखा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल खाली है। यहाँ बुक्स लाई जाएंगी घर पे और कुछ नई खरीदी भी जाएंगी ताकि चीज़ें हो सकें। ये आपने 2 ग्रे वॉल देख ली। इन ग्रे वॉल्स के साथ में आप देखेंगे ये तीसरी वॉल हमारी, ये ऑरेंज वॉल। और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम डिफरेंट टाइप का कंटेंट क्रिएट करें, तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हमारे पास रहें। तो ये उसी लिए तैयार की गई है ऑरेंज वॉल। धर्म से जुड़ा हम कुछ करेंगे, आध्यात्म से जुड़ा कुछ करेंगे, तो उसके लिए हमारी ये तैयारी है। ऊपर हमने अगर आप देखेंगे ऑलरेडी प्लानिंग, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी की नहीं, प्लानिंग आगे की। ये हमने 2 रॉड छोड़ दिए हैं ऊपर के लिए, पहले से प्लान किए हैं। अभी यूज़ कोई नहीं है, लेकिन आगे से प्लान किए। क्या एक पे ग्रीन पर्दा हम लगाएंगे या एक पे ब्लैक पर्दा लगाएंगे या कुछ और लगाने की कोशिश होगी तो वो होगी। और ताकि क्रोमा की ज़रूरत पड़े तो क्रोमा कर सकें, ताकि ब्लैक पर्दे की ज़रूरत पड़े तो वो कर सकें। तो ये हमने अपने लिए रेडी कर लिया है। इसके अलावा ये आपको दिखाते हैं, ये हम बड़ा ढूंढ ढांड के लाए हैं यार। ये लीजिए, ये बड़ा ढूंढ ढांड के लाए हैं। ये लाइट, ये जब पॉडकास्ट होंगे या इंटरव्यूज़ होंगे तो हम उसमें ये इस्तेमाल करेंगे। ये सपना हमने आप सबके साथ ही देखा था और आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आप पॉडकास्ट की तरफ आगे बढ़ो। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, मैसेज आए कि पॉडकास्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हम उसी तैयारी में बढ़ रहे हैं। अभी सामान थोड़ा और आएगा, तब आपको ये पूरा पॉडकास्ट की शक्ल में दिखेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैंने कहा भैया आप लोगों का इतना प्यार है, इतना समर्थन है, तो आप लोगों का प्यार और दुआएं ले लें हम यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये एक लाइट हो गई, लाइटें अभी 2-3 और आनी है। इसके अलावा ये हमने एक स्पेशल तो इसमें कुछ नहीं, आजकल तो खूब फैशन में ये तैयार किया है, जहाँ पे हम मतलब एक सिंगल शूट तो कर ही सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। तो ये हमारी एक वॉल हो गई, एक ये वॉल हो गई, एक ये हो गई, एक ग्रे हो गई और चौथी वॉल ये। और इसमें बड़ी भसड़ थी यार, कसम से। मतलब ऐसी भसड़, मतलब लगा था कि गया पैसा, बहुत सारा पैसा डूब गया, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि वॉल ठीक है, मतलब इतनी बुरी नहीं लग रही है। और क्योंकि ये जो कलर आया था हमारा, एकदम प्लाईवुड टाइप का कलर आ गया था यार। हमें लगा कार्डबोर्ड खरीद के लगा दिया हमने, लगने लगा तो सारा मज़ा बेकार हो गया। तो हमने फिर चेंजेस किए और सब चेंजेस करके ये पूरे कलर निकल के आए हैं। ये हमारे पाम वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन अभी और आएंगे, प्लांट्स भी और आएंगे, चेयर्स आएंगी, कुछ लाइट्स आएंगी, लाइट्स और बड़ी भी आएंगी, मतलब और चीज़ें भी होंगी, बुक्स आएंगी, शेल्फ आएंगे, कॉर्नर्स आएंगे। ये चीज़ें आने वाले टाइम में हम लगातार कर रहे हैं और करते करते फिर उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक अच्छा सा स्टूडियो बन के निकले। फिर हम इसमें और लोगों को बुलाएं, थोड़ा इज्जत के साथ बुलाएं, है ना। अभी वो पिछला स्टूडियो था, वहाँ बड़ा मज़ेदार चीज़ होती थी। कई बार आप लोगों को पता नहीं ध्यान गया कि नहीं गया, बाहर सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा होता था तो आवाज़ें आती थी, आलू ले लो, कांदा ले लो, तो प्याज होता हमारे यहाँ, तो प्याज ले लो, मतलब ऐसी आवाज़ें आती थी वहाँ पे यार। लाइट का अक्सर पंगा रहता था, लाइट जब चाहे चली जाती थी। तो वो एक छोटा ऑफिस था, हमने लिया था और ये थोड़ा और हमने बड़ा करा अपने सपने को। और सपना बड़ा रखना चाहिए, मतलब ऐसी सीख हमें दी जा रही है लगातार, तो हम भी उस पर कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा सपना रखें, बड़ी कोशिश करें। और ये कोशिश की हिम्मत कहाँ से आ रही है? आप कहेंगे यार जब चैनल हैक हो जाता है तो शर्मा जी मुस्कुराते हुए सामने आ जाते हैं। आप कहेंगे कि यार जब घर में ट्रेजेडी हो जाती है तब भी आप हिम्मत के साथ खड़े हो जाते हैं। ये हिम्मत आती कहाँ से? यार ये हिम्मत आती है आप लोगों के प्यार से। मैं सच बताऊं, मैं बड़ा मन था, पिछले स्टूडियो में तो पापा आए थे, पापा की तबीयत पिछले 4 साल से ख़राब थी, अभी नहीं,
लगातार कैंसर से हालत ख़राब थी, लगातार फाइटर की तरह जूझ रहे थे और उनसे मुझे बड़ा जज़्बा मिलता था। और मैंने कभी अपने किसी वीडियो में पापा की तबीयत का कभी कोई ज़िक्र नहीं करा, कभी नहीं करा आप लोगों के साथ भी। वो इसीलिए क्यों पापा वीडियो देखते थे और मैं उनको ये नहीं पेन नहीं देना चाहता था कि यार मेरी वजह से बेटा परेशान है एंड ऑल दैट। लेकिन ठीक है, अ, अब बड़ी इच्छा थी कि स्टूडियो में बहुत बहुत जल्दी काम कर रहा था, बहुत जल्दी काम कर रहा था कि मतलब जल्दी दिखा सकूँ मैं स्टूडियो। लेकिन भगवान की इच्छा थी नहीं ऐसी। तो अब आप सब हैं, आप सब अपना प्यार बना के रखिएगा, क्योंकि व्यूअर्स में बच्चे भी हैं जो मुझे देख के मोटिवेट होते हैं या मुझसे बोलते हैं। हमारे व्यूअर्स में बड़े भी हैं जो अपना आशीर्वाद देते हैं। हर तरह के एज ग्रुप के लोग हैं और मतलब सबसे बस यही है कि अपना प्यार बना के रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। मतलब मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क अब लिया है जब नौकरी हाथ में नहीं है। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हूँगा नहीं हूँगा, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूँ, सपना बड़ा देख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग तो साथ में ही, जनगण मन फैमिली है ही, जनगण मन फैमिली का भी एक्सपेंशन होगा और साथ में पॉडकास्ट का भी होगा। तो जो होगा करते चलेंगे, फिर आप मुझे बताते चलिए। और ऐसा बहुत कम ही होता है, पूरा जनगण मन रिएक्ट्स जो नाम है, हैरानी होगी आपको क्योंकि आप लोग शुरुआत से जुड़े नहीं हैं, लेकिन शुरुआत में जो लोग जुड़े थे ये नाम उन्होंने ही रखवाया। मैं बड़ा कंफ्यूज था शुरू में क्या नाम रखूं, डाइसी था सब। जेजीएम रिएक्ट्स का नाम जो आज की डेट में आपको दिखता है वो आम पब्लिक का ही दिया हुआ, आप लोगों का ही दिया हुआ, आपका प्यार का ही नतीजा है। मैं मानता गया, चीज़ें होती गई। तो चलिए, ये एपिसोड इतना ही। थोड़ी देर में मैं आपके साथ आता हूँ, 7 बजे मैंने आपसे कहा था लाइव के लिए, तो लाइव की तैयारी करते हैं। बस ये एपिसोड ख़त्म होगा और हमारा लाइव शुरू होगा। ठीक है जी, चलिए नमस्कार। और बताइएगा आपको स्टूडियो कैसा लगा और अपनी शुभकामनाएं देना चाहें वो भी ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, ये सफ़र शुरू हुआ है, ये सफ़र चलेगा और पूरी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम उनके लिए तैयार हैं क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। नमस्कार।